हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रीति द्विवेदी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लाइफ कोच। आज का मेरा टॉपिक हेल्थ पे होगा। जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियो पे बताया था, हम हेल्थ के बारे में कुछ ऐसी बेसिक नॉलेज देंगे और कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस बताना चाहेंगे। स्पेशली ये एपिसोड मेरा महिलाओं के लिए होगा जो घर बैठे बिना जिम जाए थोड़ा एफर्ट अगर लगाएं तो अपना वज़न बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। जैसा आप सबको ही मालूम होगा कि हम लेडीज़ के लाइफ में बहुत कुछ चेंज होता है, राइट फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। उसमें बहुत से हार्मोन्स बदलते हैं, हमारे डिसबैलेंस भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उसको हम लोग ट्रीट भी करते हैं, सब होता है। स्पेशली जब हमारे बच्चे हो जाते हैं और हम लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम उस चीज़ को टोटली इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि अरे अब क्या करना है, बच्चे हो गए, शादी हो गई और मज़े से जीवन बीत रहा है। लेकिन उस समय हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आगे जाके कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा जब हम अपना वज़न कंट्रोल नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे। जब मेनोपॉजल स्टेज पे आ जाते हैं, प्री मेनोपॉज पे आते हैं हम लोग, तो हमारे आर्थराइटिस हुआ, डायबिटीज़ हुई, बीपी प्रॉब्लम होने लगती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। एंड होता है डॉक्टर के पास जाके कि बस उनसे ही फिर दवाइयाँ का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर हम शुरू से ही अपने को थोड़ा सा ध्यान दें कि अपना जैसे ही वज़न बढ़ने लगता है तो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम दें। लेकिन होता है कि पूरा टाइम बच्चों में, फिर 2 टाइम मिलता है अपने हस्बैंड को खुश करने में, उनको टाइम देने में, बीच कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को भूल चुके होते हैं। इसीलिए हम थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं कि लोगों को लगे कि नहीं, हमें अपने लिए भी टाइम बिताना चाहिए। तो कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि जैसे ही आपको लगे कि आपका वज़न बढ़ने लगा है तो सबसे पहले तो आप अपना एक गोल टारगेट सेट करें। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए आपको डेडिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और एक गोल सेट करना बहुत आसान होता है कि सुबह हम ये खाएंगे, दोपहर ये खाएंगे। इसके बीच में जो स्नैकिंग का पीरियड होता है वो बहुत ही रिस्की और डेंजरस होता है एक तरह से। तो है क्या कि आप जब अपना गोल सेट कर लेंगे, स्पेशली जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो आप एक गोल सेट करिए कि ब्रेकफास्ट हम साथ में कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है उसमें हम छोटी मोटी कसरत या अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना शुरू कर दें, तो मसल्स जो हैं हमारी मूवमेंट में बनी रहेंगी और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे वज़न बढ़ने से, वो वापस रहेगी। आप फ्लेक्सिबल थोड़ा बने रहोगे और काम करने में आपको ही आसानी रहेगी। उसकी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने ये देखा है कि इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रॉब्लम कह लीजिए या सुविधाएं कह लीजिए, क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक हेल्प बहुत सस्ती है, तो आसानी से मिल जाती है। और हम लोगों के घर में जब डोमेस्टिक हेल्प आ जाता है तो हमारा मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और हम सारी हेल्प उन्हीं लोगों से लेने लगते हैं। वेस्टर्न कंट्री के लोग इसलिए और हमें एक्टिव ज़्यादा लगे क्योंकि वहाँ डोमेस्टिक हेल्प होती नहीं है और सारा काम सबको खुद करना होता है। बस अच्छा ये है कि हर चीज़ डिवाइडेड रहती है, वहाँ कोई पेट्रियार्की इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इंडिया में है, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो जाता है कि किचन का काम आदमी लोग नहीं करेंगे और डस्टिंग है, बहुत से छोटे छोटे काम होते हैं जो सिखा दिया जाता है कि ये आदमियों के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए है। उसकी वजह शायद हम लोगों को डोमेस्टिक हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। एनीवे, आप डोमेस्टिक हेल्प है, हमारे पास भी है, लेकिन जो डोमेस्टिक हेल्प है आप उसके साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कहने को बहुत ही फ़नी लगेगा, लेकिन हम खुद ये चीज़ करते हैं जब हमारी एक्सरसाइज का शेड्यूल नहीं होता है। हमारी जो हेल्पर है वो झाड़ू पोछा कर लेती तो 2 कमरों का पोछा हम उससे कह देते हैं कि हम खुद लगाएंगे। एंड यू डोंट बिलीव कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है आपके पेट स्टमक मसल्स के लिए एंड आपके बाइसेप्स के लिए। आप बैठ के पोछा नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, आप खड़े होके मॉप से लगाइए, तो जो मूवमेंट हाथ का आगे पीछे होता है, यहाँ के बाइसेप्स बहुत अच्छे यूज़ होते हैं। और आप जब पोछा लगा रहे हो तो आपका मसल स्टमक बहुत यूज़ होता है।
अभी मेरी वर्कर 1 महीने की छुट्टी में चली गई थी, तो हमने कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं रखा। एंड हमारा पूरा हमने अपना वर्कआउट थोड़ा सा कम करके, हम जब पोछा लगाते थे तो मेरा ये रहता था कि पोछा लगाते समय मेरी स्टमक मसल्स अच्छे से यूज हो और बहुत कम आए। वो चीज़ बहुत इफेक्टिव होती है, उससे स्टमक काफ़ी आपके शेप में आने लगेगा और आपको खुद लगेगा कि यस मेरे वहाँ के मसल्स जो यूज़ हो रहे हैं और थोड़ा हल्का महसूस होने लगेगा। एक छोटा स्टेप ये मैंने आपको दिया। लियो, ऐसे खाने में भी आप एक शेड्यूल ये बना लीजिए कि 3 मील जो होते हैं उसमें एक मील जो भी है आइदर ब्रेकफास्ट, लंच तो नहीं पॉसिबल है, या डिनर, इनमें से कोई एक ऐसा खाना आप कर लें जो टोटली ऑयल फ्री हो और थोड़ा सा कार्ब्स उसमें कम हो। ये 2 चीज़ें अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लें और मान लें कि हमें करना है तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तीसरा ये है कि अगर आपके घर ड्यूप्लेक्स टाइप का मॉडल है या आपके घर में सीढ़ियाँ हैं छत में जाने के लिए और आपका अगर आर्थराइटिस नहीं है तो सब बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है आपके ग्लूट मसल्स के लिए, आपके थाई मसल्स के लिए, आपके स्टमक के लिए, ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए, कि आप स्टेज को 2 बार लगातार अप डाउन कर लें। धीरे धीरे जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपको लगेगा कि चलो 2 की जगह हम 3 बार कर लें। मेरा 3 फ्लोर का घर है, तो हम अगर कुछ नहीं होता है तो हम जानबूझ के ग्राउंड फ्लोर से छत तक लगातार 3-4 बार चढ़ लेते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव होता है। उससे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और ये कार्डियो के में भी आ जाता है। जब आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो कार्डियो इफेक्ट हो जाएगा और आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। अब आजकल स्मार्टफोन्स का और एंड स्मार्ट वॉचेस का ज़माना आ गया है, तो आप अगर स्मार्ट वॉच में पहन के करेंगे तो आपको अपनी हार्ट बीट बढ़ती दिखाई देगी। घर ही में जब आप छोटे छोटे काम अपनी हेल्पर को के अलावा खुद भी करें तो बहुत अच्छा लगता है और खुद भी बॉडी इन सब चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाओ। और बहुत से हम जानते हैं महिलाएं जिम नहीं जा पाती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, या तो वो ऑफिस में बिज़ी हो जाती है, फिर घर आके बच्चों में, हस्बैंड में, परिवार में बिज़ी हो जाती। तो आप घर में भी रहकर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे ही हम आगे आपको और बहुत सी टिप्स देते रहेंगे और होप करेंगे कि आप इन जो भी आपको समझ में आप करिए और हमको सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि हम आपके लिए और घर बैठे कैसे अपने आप को फिगर आउट करें और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं। ये आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। तो आने वाली वीडियोस में हम आपको खाने की चीज़ बारे में भी बताएंगे कि कब क्या कैसे खाएं आप। और आई एम नॉट अ डाइटिशियन बट आई कैन सजेस्ट यू, आप बाकी आपके ऊपर रहेगा। तो होप कि आप हमें फॉलो करते रहेंगे एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। टिल देन थैंक यू, गुड बाय एंड अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी न्यू ईयर टू यू ऑल। नमस्कार।